हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंडियन हिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इम्पॉर्टेंट सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। मैं साथ साथ बताता रहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। जो हमारी ये स्टडी मटेरियल जो होता है हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट होता है, वहां पर आप विजिट कीजिए स्टडी मटेरियल के लिए। तो देखिए जो है इसके सेशन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी के इंपॉर्टेंट सेशन। तो आईएनसी कब बनती है? 1888 में जो है फॉर्म्ड होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी है? 1885 में। पूछा जाता है किसने बनाई, तो ए ओ ह्यूम जो होंगे उन्होंने बनाई। इनकी जो पहला जो मीटिंग होती है तो वो कहाँ पर होती है? संस्कृत कॉलेज में होती है। कहाँ पर? संस्कृत, पहला जो सेशन होता है इनका संस्कृत कॉलेज में होता है। ये कॉलेज जो है कहाँ पर है? बॉम्बे में था। और पहले सेशन में जो है 72 मेंबर्स थे। तो याद रखेंगे इतना आप कि इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जब भी आप पढ़ेंगे तो ये इसकी डेट जो है इंपॉर्टेंट है वो याद रखेंगे। 1885 में बनती है। बनाने वाले जो थे वो ए ओ ह्यूम थे। कहाँ पर बनी है? संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। और पहले सेशन में जो है 72 जो है वो मेंबर्स थे। अच्छा, क्वेश्चन आ जाता है कि जब 1885 में जब बनी उस टाइम जो थे वायसराय जो थे वो कौन थे? वायसराय जो थे उस टाइम के जो थे लॉर्ड डुफरिन थे। लॉर्ड डुफरिन जो थे वो 1884 से लेकर 1888 तक जो है वो वायसराय रहे। और तभी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। अब क्वेश्चन जो है इनके इन सेशन से पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था कि 1887 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा सेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो वो मद्रास में हुआ। तो इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे पहला सेशन जो है वो कहाँ पर होता है? 1885 में, जैसे कि मैंने कहा बम्बई में है। तो बम्बई में पहला सेशन होता है। इसके प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? डब्ल्यू सी बैनर्जी जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके लिए याद रखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पूछा जाएगा एग्जाम में तो कौन होंगे? डब्ल्यू सी बैनर्जी जो होंगे वो पहले प्रेसिडेंट होंगे। सेकंड आपके पास पूछा जाता है 1886 का सेशन जो हुआ, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट ऐसी बातें थी जो आपको याद रखनी होगी। एक तो कि सेशन कहाँ पर होता है? कलकत्ता में होता है सेकंड सेशन। और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो दादा भाई नौरोजी बनते हैं। सेकंड सेशन में जो प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, थ्योरी जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो बुक लिखी थी। तो देखिए 1886 का सेशन जो है वो कहाँ पर हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है। दादा भाई नौरोजी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। दादा भाई जी नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और इन्होंने एक जो बुक लिखी थी, एक जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है वो थ्योरी जो है वो बुक लिखी थी। अब अगला सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, तीसरा सेशन जो है वो 1887 में होगा। और ये सेशन जो है वो मद्रास में होता है। कहाँ पर? मद्रास में जो है वो होगा। यहाँ पर जो है पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनते हैं श्री बदरुद्दीन तैयब जी। श्री बदरुद्दीन तैयब जी जो है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और ये सेशन जो है वो कहाँ पर होता है? मद्रास में होता है। अगला पॉइंट देखेंगे 1888 में। 1888 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो है इलाहाबाद में होगा। इलाहाबाद में जो है 1888 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है सेशन होता है। और यहाँ पर जो है पहले जो है इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं। सर जॉर्ज यूल जो है वो फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट जो है वो बनते हैं। सर जॉर्ज यूल जो है वो इंग्लिश प्रेसिडेंट बनेंगे। सेशन इलाहाबाद में होगा। ईयर जो होगा 1888 होगा। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट ही सेशन जो है यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूंगा, जहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो वीडियो होगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगला सेशन जो है वो 1896 का जो है ये कलकत्ते में होता है। 1896 का सेशन, ये वो सेशन है जब पहली बार जो है इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है वो गाया गया। पहली बार जो है क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट टाइम जो है नेशनल सॉन्ग जो है कब गाया गया? तो ये कलकत्ते में जो है 1896 के सेशन में गाया गया। और उस टाइम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री आर एम साहनी। श्री आर एम साहनी जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। और पहली बार जो है नेशनल सॉन्ग जो है वो गाया गया।
अगला सेशन जो है 1907 का देखेंगे, सूरत सेशन होता है। आप जानते हैं 1905 में जो पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, 1906 में जो है मुस्लिम लीग बनती है, और उस टाइम जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेकर जो है कांग्रेस के जो है दो पार्ट बन जाते हैं, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो 1907 में वो दो पार्ट बनते हैं जब कांग्रेस का सेशन होता है 1907 में, और ये सेशन सूरत में होता है। यहाँ पर जो है रास बिहारी घोष जो थे वो कांग्रेस के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर बात याद रखेंगे, यहाँ पर स्प्लिट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का दो ग्रुप्स में, एक मॉडरेट्स होगा और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट होगा। लीडर जो है पूछे जाते हैं मॉडरेट्स के कौन होंगे, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो लीडर होंगे मॉडरेट्स के। सिमिलरली लीडर जो है एक्सट्रीमिस्ट के अगर हम देखे जाएंगे तो वो बाल गंगाधर तिलक जो है वो लीडर होंगे एक्सट्रीमिस्ट के। 1911 का सेशन है, अब ये भी इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी हमने देखा नेशनल सॉन्ग जो है 1896 में गाया गया, आर एम साहनी जो थे उस टाइम जो थे प्रेसिडेंट बनते हैं, और वो जो सेशन होता है वो कहाँ पर होता है, ये कलकत्ता में होता है। नेशनल सॉन्ग जब गाया गया पहली बार, ये सेशन कलकत्ता में होता है। सिमिलरली जब नेशनल एंथम गाया गया पहली बार, जब नेशनल एंथम जो है वो गाया गया, जनगण मन जो है गाया गया, तो वो सेशन भी जो है वो कलकत्ते में ही हुआ। तो कैसे याद रखना है आपको, ये चीजें समझिए। तो 1911 में ये सेशन होता है, कलकत्ते में होता है, और ये जो है वो पहली बार जो है नेशनल एंथम जो है पहली बार गाया गया, जिसे हम जन गण मन कहते हैं। और आप जानते हैं ये जो है सेशन यहाँ पर जो है किंग जॉर्ज जो थे वो भी जो है इंडिया आते हैं, क्योंकि जो है वो यहीं पर आके जो है अपना जो है तख्त नशीन जो है होना चाहते थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया में ही जाके जो है ये अपना जो है वो ताज पहनूंगा। तो यहाँ पर सर किंग जॉर्ज जो है फिफ्थ जो है वो इंडिया आते हैं, और जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में भी जाते हैं। तो यहाँ पर जो है नेशनल एंथम जो है पहली बार जो है वो गाया गया, तो ये जो है जनगण मन जो है वो नेशनल एंथम है। तो इसके अलावा जो है अब अगला सेशन जो 1916 का याद रखेंगे, 1916 का सेशन जो है लखनऊ में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, और यहाँ पर एसी मजूमदार जो थे वो जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। यहाँ पर क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो होते हैं ये दोनों जो इस सेशन में जो है हिस्सा लेते हैं। बहुत मुस्लिम लोग और जो है कांग्रेस जो है वो यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, और यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है रीयूनियन भी हो जाता है। जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स में कांग्रेस जो है बढ़ गई थी, दोबारा से जो उनका रीयूनियन होता है। फिर हम बात करेंगे 1917 में एक और सेशन होता है कलकत्ते में, और यहाँ पर जो है एनी बीसेंट जो होती है फर्स्ट फीमेल जो है प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। 1917 में जो है होता है कलकत्ते में सेशन होता है, एनी बीसेंट जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन बनती है, एनी बेसेंट बनती है। कांग्रेस का जो है सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1900 जो है वो 17 में होता है, फर्स्ट फीमेल सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कहाँ पर होता है, एनी बिसेंट जो है वो बनती है इसकी प्रेसिडेंट, और ये कलकत्ते में होता है। 1923 का जो है एक और इम्पोर्टेंट सेशन है, क्योंकि यहाँ पर जो है यंगेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मौलाना आजाद जो है वो यंगेस्ट जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर अगला सेशन जो है 1924 का होगा बेलगांव कर्नाटका में। ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि ये एक लौता सेशन है जहां पर जो महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और ये सेशन जो था वो बेलगांव कर्नाटका में हुआ, जहां पर महात्मा गांधी जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर अगला सेशन जो है 1925 का होता है। यहाँ पर जो है सरोजिनी नायडू जो है वो प्रेसिडेंट बनती है, और सरोजिनी नायडू जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू जो है कानपुर रेवोल्यूशनरी कैपिटल जो है इंडिया में है, ठीक है, तो यूपी में है बेसिकली कानपुर आज। तो कानपुर जो है यहाँ पर सेशन होता है, और कानपुर को जो है रेवोल्यूशनरी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी जो है आपके पास क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। फिर हम बात करेंगे 1928 के सेशन की। 1928 में जो सेशन होता है ये भी कलकत्ते में होता है। अब यहाँ पर जो है फॉर्मेशन होती है यूथ कांग्रेस की। तो एक इंपॉर्टेंट सेशन है कि पूछा जा सकता है कि यूथ कांग्रेस बनती है, ये कब बनती है, सॉरी, यूथ कांग्रेस जो है वो कब बनी है। यूथ कांग्रेस की जो फॉर्मेशन होती है वो कलकत्ते में हुई है, और ये जो है बनाने वाले थे
1928 में जवाहरलाल नेहरू के फादर मोतीलाल नेहरू। फिर हम बात करते हैं लाहौर सेशन। अब लाहौर सेशन 1929 का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो सेशन है जहां पर जो डिक्लेयर किया गया था, डिक्लेरेशन थी पूर्ण स्वराज की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को जो है लॉन्च किया गया था, और यहाँ के प्रेसिडेंट बनते थे जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में सेशन होता है 1929 में, और यहाँ पर कांग्रेस ने मांग की थी पूर्ण स्वराज की। उसके बाद जो है सेशन जो है वो बैन होने लगे। 1932 का आप देखेंगे सेशन बैन हुआ, 1933 का सेशन बैन हुआ, और फिर जब किसी बड़े शहर में जो है सेशन नहीं हो पाया, तो फाइनली जो है एक विलेज में जाके सेशन किया, और ये विलेज जो था वो महाराष्ट्र में था। तो फर्स्ट सेशन इन विलेज की अगर हम बात करते हैं 1937 में फैजपुर में हुआ। कहाँ पर हुआ? फैजपुर एक विलेज था। जवाहरलाल नेहरू जो है यहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो महाराष्ट्र में एक विलेज था फैजपुर, जहां पर सेशन होता है 1937 में। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में। देखिए सुभाष चंद्र बोस, मैंने क्यों कहा डायरेक्ट सेशन नहीं कहा, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो थे बाद में कांग्रेस छोड़ दी, तो ये जो है आप जानते हैं कि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई। हरिपुरा में जो है सेशन होता है 1938 में, हरिपुरा गुजरात में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है यहाँ पर जो है इनके टाइम में जो है सेटअप की गई थी अंडर द जवाहरलाल नेहरू। तो एनपीसी भी जो है 1938 में जो है वो बनाई गई थी। फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ये जो है किस सेशन में जो है प्रेसिडेंट बनते हैं? त्रिपुरा का सेशन 1939 में होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये प्रेसिडेंट बनते हैं। और यहाँ पर जो है जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने एक न्यू पार्टी बनाई जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा जाता था, और कांग्रेस से जो है वो रिजाइन किया। 38 में जो है ये कांग्रेस के जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशन के। हरिपुरा में सेशन गुजरात में होता है। तो फिर जो है 1939 में जो है ये जो है अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। एक न्यू पार्टी बनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जो है एक न्यू पार्टी बनाएंगे, और कांग्रेस से रिजाइन करते हैं। 1946 की बात करेंगे, आचार्य जेबी कृपलानी जो थे, ये कांग्रेस के जो है वो जो है प्रेसिडेंट बनते हैं, और सेशन जो है वो मीरठ में होता है। अच्छा, क्वेश्चन तो है ऐसे ही पूछा जाता है कि इंडिया को जब आज़ादी मिली, इंडिया गॉट फ्रीडम, उस टाइम जो थे कांग्रेस के कौन प्रेसिडेंट थे? तो वो आचार्य जेबी कृपलानी थे। अब आज़ादी के बाद जो है कांग्रेस के कौन प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो डॉक्टर पी सीतारमैया थे। तो फर्स्ट सेशन जो इंडिपेंडेंस के बाद आता है वो जयपुर में सेशन होता है, और वहां पर जो है पी सीतारमैया जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो होपफुली जितने हमने सेशन पढ़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो आप जो है इसे रिवाइज कीजिए, एग्जामिनेशन में देखने को क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा यहाँ से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होम अकेडमी की वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट कीजिए स्टडी मटेरियल के लिए।